Hello, students. How are you all doing? I hope you all are doing well. I am back in this video and will discuss life in the northern mountains. See what it says. A number of states are located in the northern mountains. यानी कि अगर उत्तरी पहाड़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो राज्य हैं वह लोकेटेड हैं, राइट। अब पहला जो राज्य है वो है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर है वह बेसिकली क्राउन कहा जाता है भारत का। इट लाइज इन द लैप ऑफ हिमालयाज, ठीक है, यानी कि ये हिमालय के गोद में पाया जाता है, राइट। एंड द कश्मीर वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। Okay, so this valley, Kashmir Valley, is considered as one of the most beautiful places in the world. It is called the paradise on earth. Okay, paradise on earth means it is called heaven on earth. अगर हमें स्वर्ग देखना है तो हम जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, ठीक है, और हमें वहां पे स्वर्ग का ही एहसास होगा। It is surrounded by snow-covered mountains and has a lovely dull and wooler lakes, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर है वह जो बर्फ है उससे कवर रहता है, उसके जो माउंटेन्स है वो ढके हुए होते हैं बर्फ से। और यहाँ पे दो जो झील है वह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा पेकुलियर है, जो कि डल और वुलर झील है, ठीक है। हाउसेज ऑन बोट्स कॉल्ड हाउस बोट्स फ्लोट ऑन द लेक्स। अगर हम जब झील की जब सवारी करते हैं तो उस पर हाउस बोट्स होते हैं, यानी कि बोट्स पे ही घर भी बने होते हैं। दिस आर मोस्टली यूज्ड एज होटल्स, और वो जो घर बने होते हैं उसको होटल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल बोट्स आर कॉल्ड शिकाराज, और जो छोटे छोटे जो बोट्स होते हैं उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, शिकारा कहा जाता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर इज एग्रीकल्चर, और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वो वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वहां के लोगों का मेन काम है। टूरिस्ट फील्ड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग राइस, चूंकि वहां पे पहाड़ है तो वहां पे जो खेती करना है वो ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ के जो लोग खेती करते हैं, जो प्लेन जो लैंड पे जो प्लेन सतह पे जो लोग खेती करते हैं, तो उसके मुकाबले टेरेस्ड फील्ड में खेती करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, राइस, मेज और राजमा, ये वहाँ पे उगाया जाता है, राइट, ठीक है। अब हम इसकी अगर हम परिधान की बात करें, ठीक है, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स दे वियर, सो दैट द ट्रेडिशनल लूज कुर्ता वोर्न बाय मेन, ठीक है। वहाँ पे लोग कुर्ता पहनते हैं जो कि काफ़ी ढीला ढाला होता है, जो कि मेन यानी कि जो लड़के हैं, ठीक है, यानी कि जो आदमी हैं उनके द्वारा पहने जाता है। और वहाँ की जो औरतें हैं वह एक कपड़ा पहनती है जिसको फिरन कहा जाता है, ठीक है। वह बेसिकली जम्मू कश्मीर की जो औरतें होती हैं वही वो कपड़ा पहनती है जिसको लोग कहते हैं फिरन, ओके। टू कीप वार्म इन विंटर्स पीपुल इन कश्मीर कीप एन अर्थन पॉट with burning coal known as kangri beneath their firan. Okay, now the people of Jammu and Kashmir speak Kashmiri, Ladakhi, Dogri and Urdu. और जब हम भाषा की बात करते हैं, so this Jammu Kashmir people they speak 3 or 4 languages, okay, Kashmiri, Ladakhi, Dogri and Urdu. Okay, now coming to Himachal Pradesh, it is also a very nice state, it's a very lovely state to roam. Okay, see what it says, Himachal Pradesh is a beautiful, it's a very beautiful state. It lies to the south of the state of Jammu Kashmir, यानी कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण में यह लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है शिमला, और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश इज फार्मिंग, और चूंकि यह भी बहुत पहाड़ी इलाका है तो यहाँ के लोगों का भी मेन जो ऑक्यूपेशन है, यानी कि जो मेन काम काज है, मेन जो वहाँ के लोग जो काम करते हैं वह वहाँ पे क्या है, वह खेती है। मेनी पीपुल रियर शीप एंड गोट्स, और वहाँ के जो लोग हैं वह शीप यानी कि जो भेड़ है और बकरियां हैं वो चढ़ाते हैं, कहाँ पे, खेत में। द मेन क्रॉप्स आर राइस, बार्ली एंड मेज। हिमाचल प्रदेश का मेन क्रॉप्स क्या है, राइस है, चावल है, बार्ली है, जौ और मक्का है, राइट।
plums and apples are grown in large quantities and supplied to other part of the country. यानी कि इतने भारी मात्रा में, इतने ह्यूज मात्रा में प्लम यानी कि बेर और एप्पल सेब की खेती होती है कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं. वी एक्सपोर्ट प्लम्स एंड एप्पल्स टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड. Okay, it is sent to other part of India as well as it is sent to other part of the world as well. Means it is exported to other countries. Besides, it is sent to other states inside India. Now, the traditional clothes of women include tight pajamas and loose kurtas with scarves around their head. और अगर हम क्लॉथ्स की बात करें कि औरतें किस टाइप का कपड़ा पहनती हैं, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश की जो औरतें होती हैं वह टाइट पजामा पहनती है और उसके साथ साथ उनके कुर्ते जो होते हैं वह काफ़ी लूज होते हैं. ठीक है. और उनके सर पे यानी कि औरतें जो हैं वो अपने सर पे स्कार्फ भी बांधती हैं. जो वहाँ के जो लोग होते हैं वह टाइट पैजामा पहनते हैं हिमाचल प्रदेश के, और उसके साथ साथ उनके जो शर्ट्स होते हैं, जो शर्ट वो पहनते हैं वो काफ़ी लूज होता है, काफ़ी ढीला ढाला होता है, विथ कलरफुल कैप्स. और उनके जो कैप्स होते हैं वह काफ़ी कलरफुल होते हैं. ठीक है. तो ये तो रही पहनने की बात, परिधान की बात. और अगर हम अब लैंग्वेज की बात आते हैं तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश. बट पीपल मोस्टली स्पीक पहाड़ी. वहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वह हिंदी है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, वह पहाड़ी भाषा बोलते हैं. ठीक है. द मेन फेस्टिवल्स आर दशहरा एंड दिवाली. चूंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकांशतः जो लोग हैं वो हिंदू हैं, ठीक है, हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनका मेन जो फेस्टिवल है वह दशहरा और दिवाली है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड that's it. In my next video, I will discuss Uttarakhand and so on. Okay, so go through these states, and if you don't want to study yourself, okay, just listen my video, just look at my video, and you will understand each and everything. Okay, just because of you, I am going very very slowly and gradually, so that you could understand this chapter very specifically and very easily. Okay. So that's all for today. Have a blessed day.